हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे की जिसका नाम है ऑन सेइंग प्लीज़, जो कि एजी गार्डनर ने लिखा है। तो ये से है एक लिफ्टमैन और पैसेंजर के बारे में, और या यूँ कहिए कि हम प्लीज़ वर्ड या थैंक यू इस तरह के वर्ड्स जो यूज़ करते हैं तो वो क्यों ज़रूरी हैं या क्यों यूज़ करते हैं, इसी बारे में है ये ऐसे। तो एक पैसेंजर होता है जो कि लिफ्टमैन के पास जाके ऊपर जाने के लिए बोलता है, और लिफ्टमैन बोलता है कि पहले आप प्लीज़ वर्ड यूज़ कीजिए तभी ऊपर जाएंगे। पैसेंजर होता है वो मना कर देता है प्लीज़ वर्ड यूज़ करने के लिए, और इसी बात पे जो लिफ्टमैन होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो धक्के मार के पैसेंजर को बाहर निकाल देता है। क्या ये इतनी बड़ी बात थी कि लिफ्टमैन को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि उसने पैसेंजर को धक्का देके ही बाहर निकाल दिया? जी, तो बात इस चीज़ की नहीं है, तो बात है कि आप किस तरीके से बात करते हैं, यही इस पूरे एस्से में बताया गया है। तो उसका जो तरीका था गलत तरीके से उसने बोला, इसीलिए लिफ्टमैन को बहुत गुस्सा आ गया। वैसे तो रूडली बात करना कोई क्राइम नहीं है, तो वो आप पे डिपेंड करता है या आपकी मर्ज़ी है कि आप किसी से भी किसी भी तरह से बात कर सकते हैं। तो सभी लोग फ्री हैं, वो चाहें किसी से भी प्यार से बात करें या किसी से भी गुस्से में बात करें। लेकिन यहाँ पे ये है कि अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है आप दूसरे पे निकालेंगे तो, और अगर इसी तरह सब लोग करेंगे तो फिर तो यहाँ पूरा वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। तो वही कह रहा है जो राइटर है। कभी कोई लोग जो काम से वापस आते हैं और ऑफिस की जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो अपने घर पे निकालते हैं, या कोई कहीं और से ही लड़ाई वगैरह हुई रहती है और वो अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरे पे निकालते हैं। तो इस तरह से करना सही नहीं होता है। जो आपका गुस्सा है वो आप किसी और पे नहीं निकाल सकते हैं। और ये भी है कि हम आप लोगों को ऐसे जेल तो नहीं डाल सकते। अगर आप किसी से मतलब गलत तरीके से बात कर रहे हैं, तो मतलब गुस्से में बात कर रहे हैं, तो आप इतनी बात पे आप जेल भी नहीं डाल सकते हैं। लेकिन पैसेंजर है उसने जो है वो लिफ्टमैन की सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे ठेस पहुंचाई है और मतलब उसके ईगो को हर्ट किया है। तो इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, और लिफ्टमैन ने सोचा कि इस गुस्से को और ज़्यादा ना बढ़ाया जाए और अपनी फ्रस्ट्रेशन को कहीं और निकालने से अच्छा है कि उसी पे निकाल दी जाए और गुस्सा यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए। तो इसीलिए उसने भी गुस्से में आके उसको धक्का मार के वहाँ से निकाल दिया। लेकिन वैसे ये राइटर जो हैं वो लिफ्टमैन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि वो बता रहे हैं कि उसने लिफ्टमैन ने जो है वो ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि वो उसको आगे ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता। इसीलिए उसने सोचा कि अंदर ही अंदर गुस्से में रहने से अच्छा है कि ये गुस्सा निकाल दिया जाए और उसको धक्का मार के वहाँ से निकाल दिया जाए। तो राइटर जो होता है उसी बात पे वो अपना एक सुनाता है कि एक बार वो एक बस में ट्रैवल कर रहा था, तो जो बस का कंडक्टर था उसके बारे में बता रहा है, उसका जो बिहेवियर था उसके लिए। तो राइटर जो होता है वो टिकट का जो पैसे होते हैं वो ले जाना भूल गया होता है। उसको जैसे ही ये पता चलता है तो वो कंडक्टर को बताता है कि मैं पैसे नहीं लाया हूँ, टिकट के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो कंडक्टर जो होता है, अच्छा वो सोचता है कि कंडक्टर ये बात सुन के अब उससे शायद निकाल देगा या गुस्सा करेगा या उसी समय उसे उतरने को बोलेगा। लेकिन जो कंडक्टर होता है वो उसकी हेल्प करता है और उसको टिकट बना के दे देता है और बोलता है कि अगली बार जब यहाँ से आओगे तो आप तब जाके टिकट दे देना। तो यहाँ पे इंसान के बिहेवियर का पता चलता है कि किस तरह से आपको पोलाइटली बात करनी चाहिए और फुल नेचर होना चाहिए आपका। और इस समय जो होता है वो राइटर जो होता है उसकी जेब में पैसे निकल आते हैं और वो फटाफट से कंडक्टर को दे देता है। लेकिन टिकट तो उसने दे दिया है, लेकिन उसके दिमाग पे जो चीज़ का असर पड़ता है, इम्पेक्ट पड़ता है, जो कंडक्टर का जो बिहेवियर था उसके प्रति उसका जो इम्पेक्ट पड़ता है वो बहुत अच्छा रहा ना। तो इसी तरह से आप लोगों का जो बिहेवियर होता है वो ऐसा होना चाहिए कि वो दूसरे पे अच्छा इम्पेक्ट डाले। तो एक दिन एक और किस्सा होता है कि उसी बस में जो है राइटर फिर से ट्रैवल करता है और वही कंडक्टर होता है। तो राइटर जो होता है वो बुक होता है, तो कंडक्टर का जो पैर है वो जोर से उसके पैर पे लगता है और उसके मुंह से सॉरी भी निकल जाता है उसी टाइम पे, और वो पूछता है कि ज़्यादा लगी तो नहीं राइटर से। और राइटर तो
कुल मिला के जो है वो राइटर यही समझाना चाहता है कि सॉरी, प्लीज़ और जो थैंक यू वर्ड होते हैं, इनको यूज़ करने से आप लोग छोटे नहीं हो जाते हैं और कोई भी छोटा नहीं होता है इनको यूज़ करने से। जबकि ये बात बन सकती है अगर आपका नेचर अच्छा हो तो जो लिफ्ट मैन है उसके बारे में यही कहते हैं कि लिफ्ट मैन को उसे धक्का देने की जगह उसको ऊपर ले जा लेना चाहिए था और उसको थैंक यू बोलना चाहिए था। क्योंकि अगर आपको किसी से रिवेंज लेना है तो सबसे अच्छा यही होता है कि जैसा वो बिहेव करता है उसके साथ वैसा बिहेव ना करके आप उसको अच्छा बिहेव कीजिए, और ताकि जिससे उसको गिल्टी फ़ील हो। गिल्टी फ़ील कराना ही सबसे ज़्यादा अच्छा रिवेंज होता है। तो कैसा लगा आपको आज का ऐसे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।